कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मेरे जितने भी चयनित भाई बहन हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, आज की हम वीडियो में जो आए हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के बात करने वाले हैं। मैंने इस वीडियो को 2-3 सेगमेंट में तोड़ा है। पहली बात कि हम सबसे पहले इसमें जितनी भी पोस्टें हैं हमारे पास, हम उन पोस्टों के बारे में जानेंगे, यानी कि उसमें जितनी भी वर्क प्रोफाइल है उनकी या उनका वर्कलोड कैसा है उस विषय पे पहले जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप क्या पोस्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं मैं इस पर बात करूंगा। और तीसरा सेगमेंट होगा कि जब मुझे पोस्ट प्रेफरेंस अगर मुझे भरनी है तो मैं क्या पोस्ट प्रेफरेंस अपने लिए रख सकता हूं। ठीक है। इसमें पोस्ट प्रेफरेंस को भरते समय किन किन को आधार बनाना है, हम उन सब बातों पे आज कुछ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। देखो, सबसे पहले मेरे दोस्तों जो सबसे पहली बात ये है कि जब हम पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं तो उसमें कई सारे आधार हो सकते हैं। ठीक है। जिसमें आपको हर आधार को देख करके चलना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो सबसे पहला जो आधार हो सकता है बच्चों, वो हो सकता है सैलरी को लेकर के। ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कि सैलरी को थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ। देखिए, मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर सबसे पहले लेवल 5 है, तो ये तो सीधी सी बात है कि लेवल 5 सबसे पहले जाएगा। अब लेवल 2 उसकी, लेवल 4 की बात उसके नीचे करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात है कि जो लेवल 3 है और जो लेवल 2 है, मैंने उनका जो सैलरी कंपैरिजन है वो थोड़ा सा यहाँ करके आप लोगों को दिखाया है। यानी कि लेवल 5 लेवल 4 तो जो टॉप के बच्चे होंगे उन लोगों को मिल जाएगा, लेकिन लेवल 3 और लेवल 2 में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये गलती अगर आप कर जाओगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है आर्थिक रूप से भी। ठीक है। सबसे पहले हम सैलरी देख लेते हैं। देखो, लेवल 3 में अगर आप देखोगे तो इतना बेसिक पे है 21,700, लगभग DA 60% चल रहा है, जो लगभग 13,020 होता है। अगर मैं जोड़ूंगा तो 34,720। इसमें आप HRA वगैरह जो भी अन्य पक्ष होते हैं उनको आप जोड़ दोगे तो ये सैलरी लगभग आपका 35 साढ़े 35 उसके आसपास चली जाती है। ठीक है। इसके बाद अगर आप लेवल 2 की बात करोगे तो लेवल 2 में ये आपका DA मिला के और इसका बेसिक मिला के लगभग 31,800, इसमें HRA मिला लोगे तो यानी कि ये आपका 32 साढ़े 32 33 हज़ार के समथिंग यहाँ पे जाती है। इन दोनों में अगर आप बेसिक सा डिफरेंस देखोगे अभी वर्तमान में लेवल 2 और लेवल 3 में, ये आपको जो यहाँ अंतर 2880 दिखाई दे रहा है, ये लगभग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 3,000 से 3,500 रुपये के बीच में होता है, जो अभी आपको दिख रहा है। लेकिन ये अंतर बहुत बड़ा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सबसे पहली बात कि अभी जो आपका पेंशन डिडक्शन होता है बच्चों, तो उसमें भी आपका बेसिक पे के हिसाब से चलता है। ठीक है। HRA आपका बेसिक पे से बनता है। तीसरी बात है कि जो आगे अभी आपका 8th पे कमीशन लगने वाला है, जिसमें आपको पता है कि जनवरी से वो लागू हो जाएगा। यानी आप लोग जब सर्विस में होंगे तो तब से वो आपको वो बेसिक पे ही, मतलब अभी तो वो मिल रहा होगा जो अभी वर्तमान में चल रहा है, लेकिन वो लागू तो हमारा 1 जनवरी 2026 से ही होना है। यानी कि आपको पहले ही महीने से ये नुकसान होगा यदि आप लेवल 3 में चुने जा सकते थे और आप लेवल 2 में चले गए। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। 8 पे कमीशन में जो गैप है अभी, जो 3 से 3,500 रुपये के समथिंग है, वो बढ़ करके आपका 6 से 7 हज़ार के समथिंग होगा लेवल 2 और लेवल 3 में। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। जैसी भी रिकमेंडेशंस आएंगी वो उसी के आधार पे हमें पता चलेगा। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक प्रमोशन का आधार हो सकता है। तीसरा इसमें हो सकता है किसी कोई आधार वर्क लोड के आधार पे हो सकता है कि आपको चुनना पड़ेगा। यदि आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे सर्विसेज में जाना है, आगे लेवल अप करना है अपने आप को, ठीक है, PCS की तैयारी करनी है, RO की तैयारी करनी है या अन्य कोई भी तैयारी करनी है, तो आप उसे भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक ध्यान ये होता है कि सर मुझे तो जॉब घर के आसपास चाहिए, यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, या मैं बस अपने घर के अपने आसपास अगल बगल वाली तहसील में रहना चाहता हूँ, तो एक वो आधार हो सकता है। इसके अलावा एक ये भी आधार होता है कि सर मुझे तो देहरादून में रहना है, देहरादून में सुविधाएं हैं, राजधानी है, ठीक है, वो आधार हो सकता है। तो कई सारे आधार हो सकते हैं जिस आधार पे हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस को चुन सकते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमने वो उन सब पोस्टों का थोड़ा सा आकलन किया है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ अगर आप देखोगे कि देखिए मैंने इनका पूरा आकलन किया है कि किस किस आधार पर क्या होंगे। तो सबसे पहले मैं उन पोस्टों के बारे में आपको बताता हूँ कि हमारी पोस्टें कौन कौन सी हैं और उसमें आपका क्या क्या आधार हम लोग रख सकते हैं। ठीक है। कहाँ पे हम लोग उसे चुनने की कोशिश करेंगे और उनके विषय में क्या क्या जानकारी है। देखिए, इसमें सबसे पहली जो पोस्ट है बच्चों वो है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप देखोगे 3 पद हैं, लेकिन ये आपकी लेवल 5 में है, जिसमें आपका एक अनुसूचित जाति का पद है और एक पद आपका जनरल है, एक पद आपका जनरल वुमेन है। तो ये तो आपके जो टॉपर्स हैं उनको छोड़ दीजिए, सबसे पहले तो वही रहेंगे। ठीक है। टॉपर्स का नाम इसमें आने वाला है। इसके अलावा जो कंप्यूटर्स है, सहायक सह स्वागत करता है, इसमें भी आपके 3 पद हैं। ये भी आपके जो टॉपर्स होंगे राज्यपाल सचिवालय वाले, ये उनको मिल जाएगा। हालांकि लेवल 5 और लेवल 4 सबसे टॉप पे ही रहेंगे और अधिकतर लोग इसी के चक्कर में हैं। जिनको मिल जाएगी उनको बहुत बहुत पहले अग्रिम शुभकामनाएं भाई लोगों। ठीक है। खेल जो असली शुरू होता है वो शुरू होता है यहाँ से। ठीक है।
पदनाम जो आपकी कनिष्ठ सहायक है और जो लेवल 3 में आ जाती है। देखो सबसे पहले कोशिश करते हैं इनके विषय में जानने की, इनकी वर्क प्रोफाइल के बारे में जानने की, ठीक है। फिर पोस्ट प्रेफरेंस की बात इन सबके बाद में करेंगे, ठीक है। देखो पहली बात है, ये कनिष्ठ सहायक है बच्चों, ठीक है। ये खंडीय सिंचाई विभाग है। देखो सिंचाई विभाग आप सभी को पता है, जब से वैकेंसी आई हो जब से ये हॉट मुद्दा रहा है कि सिंचाई विभाग चाहिए, सिंचाई विभाग चाहिए। देखिए अच्छा है सिंचाई विभाग, वर्कलोड ठीक है नॉर्मल है। अच्छा वर्कलोड के बारे में एक बात और मैं जो कहना चाहता हूँ यार, आप इतनी तैयारी करके आ रहे हो, ठीक है, आपने 10-10 घंटे 8-8 घंटे 12-12 घंटे पढ़ा है, घर से दूर रह के पढ़ा है, इतनी मानसिक उत्पीड़ा झेली है, ठीक है, अभी भी झेल ही रहे हैं, ठीक है, धरने कर रहे हैं, आयोग में बार बार जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वर्कलोड तो इतना बड़ा इशू हमारे लिए है भी नहीं, ठीक है, कि हम वर्कलोड से डरेंगे, क्योंकि कितना काम होता है आप सभी जानते हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। और इसके अलावा वर्कलोड तो हम पे प्रभाव डालेगा भी नहीं ज़्यादा, बस थोड़ा ये देखना है कि आपको समय ज़्यादा मिल जाए अगर आप आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो वर्कलोड का कोई मेरे हिसाब से मैं व्यक्तिगत अगर अपना मत बताऊँ तो उसका इतना बड़ा इशू कोई है भी नहीं। इससे ज़्यादा क्या ही वर्कलोड होगा यार, जितना काम हम लोग करके आ रहे हैं, इतना पढ़ के आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या ही वर्कलोड होगा, ठीक है। देखो जो सिंचाई विभाग है, सिंचाई विभाग में जो वर्कलोड है भाई वो लगभग ठीक है, यानी कि कोई ज़्यादा नहीं है कोई कम नहीं है, ठीक है। अच्छी नौकरी है, बढ़िया नौकरी है और आपको एक रेस्पेक्टेड नौकरी मिलती है, एक टाइम बाउंडेशन इसमें नहीं है, मतलब जैसे आपका सुबह ऑफिस जाओगे शाम को घर आ जाओगे, इसके अलावा छुट्टियां प्रॉपर हैं, यानी कि एक अच्छी कुल मिला करके सिंचाई विभाग में ये अच्छी नौकरी है जो आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, बढ़िया है। सेम नौकरी है, बस वो आपकी खंड में है, ये आपकी मंडल में है। हम अभी आगे बात करेंगे कि इसमें आपको खंडीय पहले रखनी है या मंडलीय पहले रखनी है, ठीक है, इसमें क्या अंतर हो सकता है। देखो खंड में आपको जो केवल खंड के हिस्से हैं वहाँ मिलते हैं, जैसे जो विकास खंड वगैरह होती हैं वो मिलती हैं, और मंडल में आपको पता ही है कि हमारे यहाँ 2 मंडल हैं, मंडल में आपको कहीं भी सिंचाई विभाग में भेजा जा सकता है। तो ये एक इसका थोड़ा सा नुकसान है मंडलीय और खंडीय में, ठीक है, कि यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपने आसपास रहूँ तो इसमें आसपास होने के भी चांसेस आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को दूर का रास्ता दिखाया जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें वही आपको पता है लेवल 3 है, वेतन वो है और ये लगभग आयु है, तो सब आप जानते ही हो, ठीक है। एक ये है, जैसा आप देखोगे राजकीय पॉलिटेक्निक में है आपको पता ही है कि कॉलेजेस में जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज जो होते हैं उनमें जो क्लैरिकल होता है, ठीक है, वो इन्हें देखता है। अच्छा इसमें मैंने एक चीज़ और देखी है कि जितने भी कॉलेज होते हैं ना, इन सब में ना जो कनिष्ठ सहायक वगैरह होते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि अलग से एक ऑफिस होता है जहाँ पे वो बैठ के काम करते हैं, डेस्क दी जाती है बाकायदा, यानी आपको सारा रख रखाव आपने ही देखना है। तो बड़ा बढ़िया नौकरी है यार, कोई लोड नहीं है, स्कूल्स की ये नौकरी आपको पता ही है, सुबह 10 बजे से, और कितना ही काम होता है, ज़्यादा कोई इतना लोड है नहीं। अगर आप किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में होते तो केवल कॉलेज संबंधी चीज़ें ही आपको साथ में रखनी है, तो वर्कलोड कोई इतना ज़्यादा खास नहीं है, आपको पढ़ने का मौका मिल सकता है। खासकर अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपके साथ टीचर्स रहेंगे, लेक्चरर्स रहेंगे, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। यदि आप आगे AE JE या कोई अन्य तैयारी की तरफ आप जाना चाहते हैं, टेक्निकल तैयारी की तरफ जाना चाहते हैं तो अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा यही टेक्निकल में जो निदेशालय में, यानी कि यदि आप श्रीनगर रहना चाहते हैं, उसके आसपास के इलाके के हैं तो आप इसे चुन सकते हैं। सेम है, आपका क्लर्क का काम करना है, निदेशालय में करना है, ठीक है। ये पूरे ही प्रदेश का जो पॉलिटेक्निक है उसको संभालेंगे, वहाँ पे क्लैरिकल काम होगा, ठीक है। तो आपको पता ही है चीज़ें कितनी बेहतर चलती हैं, सारे स्कूल्स आपके लोग मिलेंगे, सारे क्लर्क आपको वहीं मिलेंगे सब स्कूल्स के, तो आपकी एक पकड़ भी होगी कॉलेजों में, और ये अच्छी नौकरी हो सकती है, ठीक है, अच्छी नौकरी है। सेम वही है, लेवल 3 पे है, आयु सीमा तो सब आपको पता ही है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये जो आपका ये ना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, इसमें आप लोगों को मैं बताऊं इसमें होता क्या है कि जो ऐसे होता है ना कि जो जैसे मान लिया कि कोई महिला उत्पीड़न का केस हुआ या कोई तलाक का केस है या अन्य घरेलू हिंसा का कोई केस है, तो उसमें पहले जो उनमें जो सुलह कराई जाती है वो यही करते हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो होता है ना, यही वो काम करते हैं उसको सुलह कराने की, ठीक है। क्योंकि मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया इसलिए है कि जो मेरी माताजी हैं वो माताजी अभी तो खैर रिटायर हो गए, अभी तो उस पद पे नहीं है, पहले वो जो ना ये पैरालीगल जो होते हैं उसमें एक इनकी एडवाइज़र हुआ करती थी मेरी माताजी ना, ठीक है। तो इसलिए उनके साथ में कई बार इन मीटिंगों में गया हूँ, जो विधिक सेवा प्राधिकरण है हरिद्वार में, मैं कई बार उनके साथ मीटिंग में गया हूँ ऑलरेडी, तो मैंने वहाँ देखा है वर्क कल्चर कैसा है। आप बिल्कुल वर्कलोड बहुत ना के बराबर है और बहुत ठीक है यहाँ पे ना, सारी व्यवस्थाएं हैं। और इसमें बेसिकली वो होता है जैसे जो आपके कानून आते हैं, कोई नई स्कीम आती है, कोई नया कानून है, लोगों को जागरूकता फैलाने का काम करना पड़ता है। वॉलंटरी के साथ बहुत अच्छी नौकरी है, सच में बहुत प्यारी नौकरी है ये, आप लोग बहुत अच्छी ऊपर रख सकते हैं और इस पर समय भी मिलेगा, बहुत अच्छी नौकरी है, ठीक है। देखो इसके अलावा जिला विधिक, ये सेम ही बात है, राज्य विधिक या जिला विधिक जो भी आप रखोगे इसमें आप रख सकते हो। साथ ही साथ ये भी जिला विधिक चमोली में है,
ठीक है। ये भी जिला विधिक सेवा नैनीताल में, रुद्रप्रयाग में, यानी कि ये वो लोग वो चीज़ें हैं। यदि आप मान लिया रुद्रप्रयाग के हैं तो आप रुद्रप्रयाग को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। वर्कलोड भी ठीक है, ज़्यादा कोई लोड नहीं है, बहुत अच्छी नौकरी है और आपको एक समाज के साथ जुड़ने का, समाज के लिए काम करने का, यदि आप कुछ ऐसा मन में रखते हैं कि नहीं हमें काम करना है, समाज के लिए अच्छा काम करना है, तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है। एक मेरे भैया भी इसी में हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया नौकरी है और शानदार है यार, ये बहुत प्यारी नौकरी है। इसके अलावा देखो यहाँ पे सब यही है, सेवा की है। ये आपकी वो विवाद समाधान, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। ठीक है। देखो विवाद समाधान है उत्तरकाशी में। ये तो ये वर्क प्रोफाइल है, बड़ी प्यारी नौकरी है, बहुत सुंदर। ठीक है, अच्छी नौकरी है। इसके अलावा देखो ये यहाँ पे ये कारागार के लिए, कारागार जो जेल होती है उनका जो प्रशासन है या सुधार सेवा है उससे संबंधित यहाँ पे ये पोस्ट, ये वाली पोस्ट है। ठीक है। तो आप ये वाली पोस्ट देख सकते हैं। यदि आपको पुलिस विभाग में रखना है, आप इस तरीके के हैं, वहाँ पे आपको अच्छा लगता है, तो ये है तो क्लरिकल जॉब भी, लेकिन ये कारागार से, उसके प्रशासन से, जेलर साहब हैं, वो उस तरीके की नौकरी है, उसमें आपको रखा जाएगा और वहाँ पे आपको क्लरिकल काम इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है। ये भी लेवल 3 में है। इसके अलावा देखिए सब बढ़िया नौकरी है। शहरी विकास विभाग आपको मिल जाएगा यहाँ पे। शहरी विकास विभाग में आपका जितने भी जब आपके शहरी विकास होते हैं, यानी शहर के अंदर जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, इसमें नगर निकाय भी हो सकते हैं जिसमें आपको इसमें पोस्टिंग हो सकती है। तो ये भी एक अच्छा है, आप शहर में रहोगे, आपको उनकी प्लानिंग का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, वहाँ काम करने का वर्क कल्चर अच्छा होगा। ठीक है। तो ये नौकरी भी अच्छी है, शहरी विकास की, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। जान पहचान इसमें काफ़ी खूब बन जाएगी आप लोगों की और बहुत अच्छा ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है इसमें। इसके अलावा देखिए ये वाला, ये आप लोग विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुझे लगता है अधिकतर लोगों को इसके बारे में भी पता भी नहीं होगा कि ये क्या सीन है। देखो ये सीन ये है कि आपने एक सीरियल आता है जो लगभग 20-25 साल से चल रहा है, CID। ठीक है। दया वाला ACV प्रद्युम्न जो होते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा, CID टीवी पे खूब आता है। ठीक है। तो CID में जो वो है ना सोलंकी डॉक्टर और डॉक्टर तारिका, ठीक है, और जो फॉरेंसिक में जो ये फॉरेंसिक वाला मसला है, ठीक है, फॉरेंसिक जो लेबोरेटरी होती है उनके अंदर इसमें आपको वहाँ पे काम करना है। ठीक है। फॉरेंसिक लेबोरेटरी में आप समझ रहे होंगे किस तरीके की नई नई टेक्निक्स जो होती हैं, वहाँ फॉरेंसिक में क्या क्या काम होता है, तो उस तरीके की ये जॉब है। ये भी देखो अगर किसी को इस तरीके का चाहिए, ऐसा उसका माइंड है कि मुझे भी अन्वेषण करना है, कुछ इस तरीके से काम में लगना है और चीज़ों को, आपको इस तरीके का कुछ है कि हम CID की तरह काम करेंगे, डॉक्टर सोलंकी अगर आपको इंस्पायर करते हैं वो CID वाले, तो कुछ इस तरीके की है, तो आप इसमें अपना हाथ बटा सकते हैं। अच्छी नौकरी हो सकती है। 3 ही पोस्ट है देखो, जनरल में तो एक ही मिलेगी यहाँ पे, बाकी OBC की है और SC की एक पोस्ट है, महिला की यहाँ पर कोई नहीं है दोस्तों। ठीक है। देखो इसमें इसके अलावा आपकी है, ये है महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज, आपको पता ही है। यदि आप देहरादून रहना चाहते हैं, देहरादून के हैं या उसके आसपास के हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तैयारी के मूड में हैं, तो आप स्पोर्ट्स कॉलेज में रह सकते हैं। एक जनरल की एक पोस्ट है और एक पोस्ट यहाँ पे SC की है जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक, सेम ही है, लेवल 3 पे चल रहा है सब कुछ। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये कनिष्ठ 232 पोस्टें हैं। अब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से इनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि जो आपका प्रारंभिक शिक्षा होती है ना, ये आपकी प्राइमरी वाली जो होती है, जो सरकारी स्कूल्स होते हैं उनमें आपको कुमाऊं मंडल में इसमें कोई भी पोस्ट मिल जाएगी। वहाँ क्लरिकल पोस्ट है, काम वही करना है, अच्छी है भाई। सबसे बढ़िया मिड डे मील खाने को मिल जाएगा आपको अगर आप खाना चाहते हैं, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको ये है, बाकी आप बच्चों के साथ टच में रहेंगे, शिक्षा के साथ टच में रहेंगे। ठीक है। तो ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है, कोई लोड नहीं है इतना कि बहुत ज़्यादा लोड है, और आजकल तो लोड और भी कम कर दिया है, क्योंकि आउटसोर्स से क्या हो रहा है कि ये लोगों को यहाँ पे प्रवेश दिला रहे हैं, लोग आ रहे हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं, आउटसोर्स के माध्यम से आ रहे हैं, तो आपका वर्कलोड जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है अब, कि अगर कोई कहता है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है तो इतना नहीं है, अब घट गया है, क्योंकि ऑलरेडी काम असाइन कर दिए गए हैं, नए नए जो है वो CSC और इस तरीके के लोग जो लाए जा रहे हैं, तो वर्कलोड तो इतना वो ज़्यादा नहीं है, कम है। ठीक है। अच्छी नौकरी हो सकती है वाली। इसके अलावा यही ये गढ़वाल मंडल में हो जाएगी आपकी। ठीक है। यहाँ पे एक ये है आपके, देखो मुख्य नगर या ग्राम नियोजन, ये बहुत अच्छी, नियोजन का मतलब प्लानिंग होता है बच्चों। ठीक है। यानी कि आपकी शहरी प्लानिंग और आपका ग्राम नियोजन जो है, बड़ी प्यारी नौकरी हो सकती है ये भी। यानी आपको एक प्लानिंग करने का हिस्सा मिल सकता है इसमें, आप वहाँ पर क्लरिकल काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छी नौकरी है वाली भी, ग्राम नियोजन। काम ठीक ठाक है, कोई वर्कलोड तो कोई इतना ज़्यादा इसमें है भी नहीं है, ठीक ठाक काम है। इसके अलावा देखो ये जो नौकरियां जितनी भी जिलाधिकारी के साथ हैं, ठीक है, ये नौकरियां जो हैं इनमें थोड़ा सा वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि बहुत अलग है, बस थोड़ा ये है कि जब DM साहब रहते हैं तो वहाँ के DM निर्भर करता है कि वो DM साहब कैसे है ना। अगर वो ज़्यादा टाइट हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, डिसिप्लिन में हैं, तो आपको उनके साथ लंबा लंबा काम करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत लंबा लंबा काम करते हैं,
क्योंकि आपके पास ये जिम्मेदारी भरा काम होगा, पूरे ज़िले के स्तर पे काम करने वाले होंगे। देखो इसमें एक चीज़ और भी है, अगर आप बढ़िया काम करते हैं ना तो आपका प्रमोट होता है, और इसमें देखिए जितना हमें दिखता है ना सामने से, उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपकी पहचान डीएम सबसे होगी और आप अच्छा काम करने वाले हैं, तो आप भी एक तरीके से सोचिए कि आपको भी उसका कुछ ना कुछ लाभ तो मिल ही सकता है यार, ठीक है। आपके फैमिली को लाभ मिल सकता है, बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। इसके अलावा उद्योग विभाग है, आप सभी जानते हैं इंडस्ट्री हमारे यहाँ उत्तराखंड में खूब बहुत ज़्यादा फोकस है इसकी तरफ, तो ये अच्छा विभाग है। और होम्योपैथिक चिकित्सा सरकार खूब काम कर रही है, आयुष पे काम कर रही है, ठीक है। तो होम्योपैथिक चिकित्सा को लेकर के आप डिपार्टमेंट से, काम इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत बेसिक सा काम है, लोड बहुत कम है, ठीक है। तो आप होम्योपैथिक की तरफ जा सकते हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी, ये बहुत अच्छी है, जो आपका ये नहीं होता कि जो राशन कार्ड वगैरह होते हैं वहाँ पे जो आपका वो होता है, ये राशन वितरण होता है, तो वो वहाँ पे एक ज़िले के ऊपर आप वहाँ पे बैठने वाले हो, जिला पूर्ति अधिकारी के पास, ठीक है। वहाँ पे आप काम करोगे, तो ये भी अच्छी नौकरी है, देहरादून में मिलेगी आपको। आप ज़िले पे रहो, आप देहरादून में रहोगे, शहर में रहोगे, और बहुत अच्छी नौकरी है ये भी, जिला पूर्ति अधिकारी की ना, प्यारी नौकरी है। इसके अलावा ये आपकी ये भी आपूर्ति शाखा में है उधम सिंह नगर में, जो उधम सिंह नगर के आसपास वाले हैं, तो आपूर्ति को लेकर के आप कर सकते हैं। जो सप्लाई चेन होती है हमारी, जो अपना पीडीए वगैरह होता है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी लाइन होती है, जो आप राशन कोटा जिसे बोलते हो, वो आता है ना आपको, तो उस सब में आप काम करोगे। जिलाधिकारी वहाँ पे है आपकी, ठीक है। ये बहुत शानदार नौकरी है। भूतत्व खनिकरण विभाग बहुत ज़्यादा फोकस करा जा रहा है उत्तराखंड में इन दिनों ना, कि जिसमें आप देखोगे जगह जगह पे ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो खनन या भूस्खनन जो इस तरीके का काम होता है, तो वहाँ पे उस विभाग में आपको काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अच्छी नौकरी है ये वाली भी। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो, ये खादी विभाग में, आपको पता ही है खादी पहनी है, खादी पे पूरा जोर है। प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोट कर रहे हैं, तो आप खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अंदर रह सकते हैं, बहुत अच्छी नौकरी है। डेयरी विभाग आप सभी को जानते हैं, डेयरी विभाग में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा, ये अच्छी नौकरी हो सकती है भाई। ये रजिस्ट्रार जो होता है ना, सोसाइटीज़ एंड किट्स जो होते हैं, ये भी बहुत अच्छी नौकरी हो सकती है, ठीक है। देखो ये भी बहुत अच्छी नौकरी हो सकती है दोस्त, तो ये भी एक अच्छी नौकरी हो सकती है। जैसे जो कोई सोसाइटी अगर आप बनाते हैं, वो रजिस्टर करना चाहते हैं, कोई ऐसी फंड्स की कंपनी है, तो इस तरीके की अच्छी कंपनी है, बहुत कुछ सीखने का मौका यहाँ पे हो सकता है। आप खूब काम कर सकते हो यहाँ पे ना, बहुत अच्छी नौकरी बन सकती है वाली ना। इसके अलावा अगर आपको कमिश्नर जी के साथ काम करना है, कुमाऊँ मंडल में आप वहीं से हैं, तो आप यहाँ जा सकते हैं, लेकिन सीटें कम है। वर्कलोड तो खैर ठीक ठाक ही होगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको, अब देखो कमिश्नर जी के साथ काम करना है, तो आप जानते ही हो कि बस में आपकी एक पहुँच होगी, आप एक रिस्पेक्टेड होंगे समाज में, आपको अच्छी दृष्टि से देखा जाएगा भाई। इसके अलावा देखिए निदेशालय पंचायती राज ज़बरदस्त नौकरी है, लेकिन एक ही सीट है, ओबीसी की सीट है केवल, ठीक है। पंचायती राज में आप वहाँ निदेशालय में बैठ सकते हैं, वहाँ पे काम करेंगे, तो पंचायती राज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता ही है भैया। इसके अलावा जिलाधिकारी बागेश्वर, यानी कि जो भी जितने भी आपके जिलाधिकारी वाली जॉब हैं वो सारी अच्छी हैं, वर्कलोड थोड़ा सा ऐसा है। इसके बाद एक आपकी आ गई है स्वागती। स्वागती आपको पता ही है, जो आपके अटेंडेंट होते हैं, ये राज्य संपत्ति विभाग के अंदर है, स्वागती है। और आपकी ये यहाँ पे 5 पोस्ट हैं कुल मिलाकर के, जिनमें यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 3 में ही हैं, तो ये आपकी ये भी अच्छी है। जैसे आपके जो होता है ना कि जैसे अब आजकल क्या हो रहा है कि सरकारें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, टूरिज्म को बढ़ाने की, संपत्ति विभाग को बढ़ाने की, तो वहाँ पे जो है ये बहुत अच्छा काम हो सकता है, ठीक है। स्वागती बढ़िया है, आप जो हॉस्पिटैलिटी लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ पे एक क्लैरिकल आपका जो काम होगा, प्यारा काम होगा। अच्छा देखो इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो स्थायी और अस्थायी लिखा गया ना, तो आप ये मत सोचना कि ये अस्थायी का मतलब आपको निकाल देंगे बाद में। देखिए ऐसा नहीं होता है कि शुरुआत में ना आप प्रोफेशनल पीरियड पे ही होते हो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति किस पे होता है, प्रोफेशनल पीरियड पे ही होता है। और प्रोफेशनल पीरियड का मतलब यही होता है बच्चों कि आप शुरुआत के 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग है, कहीं पे 2 साल है, कहीं पे 3 साल है, तो आप प्रोफेशनल पीरियड में रहते हो, उसके बाद वो आप स्थायी हो जाते हो। शुरुआत में आप समझ लीजिए कि वो अस्थायी ही होती है, सारी नौकरी ही अस्थायी होती है। शुरुआत के 2 साल 3 साल अलग अलग विभाग में अलग अलग सिस्टम है, कहीं पे 2 साल है, कहीं पे 3 साल है, तो आप वो भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये डरने की बात नहीं है कि सर अस्थायी है हमें निकाल देंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे भाई, आप परमानेंट ही हो, ठीक है। इसके अलावा फिर एक ये है महाधिवक्ता है।
जो माननीय उच्च न्यायालय हमारा नैनीताल है, वहाँ हमारे जो माननीय अधिवक्ता बैठते हैं, वहाँ पे क्लैरिकल है। काम थोड़ा सा हेक्टिक तो होगा, काम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि न्याय व्यवस्था की स्थिति कैसी है। वैसे तो आजकल तुम्हें पता है कि मज़ा लेते हैं, हर व्यवस्था ऐसी ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है काम। अब देखिए, लेकिन ये लेवल 2 में आ गई है, ठीक है। तो पहले तो लेवल 3 की तरफ ही रहेंगे हम लोग, फिर हम लेवल 2 की तरफ आएंगे। अच्छा, ये इसमें और भी है क्या? अच्छा, इसमें हाँ, ये मेट है, लेवल 2 में है। देखिए, मेट का काम जो होता है, मेट बेसिकली सिंचाई विभाग के अंदर है। मेट में क्या करना होता है कि जैसे जो जेई होते हैं ना, जेई जूनियर इंजीनियर होते हैं, बस उनकी आप समझ लीजिए आप हेल्पर की तरह काम करेंगे, ठीक है। जो जेई होते हैं वो जो जितना भी काम जेई करते हैं, उसका हेल्पर एक तरीके से कौन होता है, वो मेट होता है, जिसमें उनका जो ये देख रेख करना, जैसे कोई निर्माण कार्य है तो वहाँ पे देखना, उस पर काम करना, ठीक है। मेट नौकरी अच्छी है, लेकिन आप जब लेवल 2 की तरफ जाएंगे वो तब सीखेंगे, पहले लेवल 3 की तरफ रहना है, ठीक है। उसके बाद अच्छी नौकरी मेट की सिंचाई विभाग में है, ठीक है। इसके अलावा देखो, मेट में पहली चीज़ ये है कि इसमें प्रमोशन नाम मात्र के बराबर होगा, ठीक है। मेट में प्रमोशन वमोशन नहीं होता भाई, ध्यान रखना। सैलरी वैलरी तो जो समय के साथ बढ़ती है, प्रमोशन लगभग नाम मात्र के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए मेट को नीचे की तरफ ही रखना है हमें, ठीक। बाकी जेई साहब के साथ काम करना है, ठीक है। एक ये जो कार्य पर्यवेक्षक है, देखो ये सिंचाई विभाग में है, तो लगभग मेट और कार्य पर्यवेक्षक लगभग दोनों सेम होते हैं, ठीक है। लगभग काम सेम होता है, वो जेई साहब के साथ रहता है, और ये जेई के साथ नहीं रहता है, ये अन्य और चीज़ों को देखता है। जैसे काम सेम ही है, जैसे कोई नई परियोजना है, कोई लघु सिंचाई परियोजना है, उन परियोजनाओं को उनको देखना। कार्य पर्यवेक्षक आप समझ सकते हो, एग्जामिनर टाइप होते हैं, उनकी देख रेख करना, वो काम सही से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, उसी तरीके का काम है। जैसे मेट का एक छोटे स्तर पर, ये थोड़ा सा उससे बड़े स्तर पर है, कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए। यानी कि वो एक हेल्पर है जेई के साथ, ये हेल्पर नहीं है, बस इनका काम क्या है, वो कार्य पर्यवेक्षक के तौर पे देखना है कि काम सही से बन रहा है नहीं बन रहा है, बड़ी बड़ी जो नहरें हैं या सिंचाई व्यवस्थाएं हैं ठीक तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो कुछ इस तरीके की जो प्रोफाइल ये वाली रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा आवास निरीक्षक है, ठीक है। देखिए, हाउसिंग इंस्पेक्टर है राज्य संपत्ति विभाग में, यानी कि जैसे कोई निर्माण हो रहा है तो उस निर्माण को सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो सब जांच करना, उसे ऑथेंटिफाई करना, ये सब इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आवास निरीक्षक की हैं। अच्छी नौकरी है, जनरल की एक ही पोस्ट है यहाँ पे, तो ये भी बढ़िया है। तो ये पोस्ट हुई। इसके अलावा हमारे पास एक और नोटिफिकेशन था जिस जो बाद में आया था, जिसमें हमारी कुछ पोस्टें बढ़ गई थी, वो ये वाला, ठीक है। देखो, ये बाद में आया था, इसमें आपकी हाँ ये बढ़ गई है ना, देखो ये वाली, ये करीब सैग होम गार्ड के 3 पद हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, नीचे ये 2 पद हैं, ये भी होम गार्ड में है, 2 पद हैं, ठीक है। दोनों बढ़िया हैं, वर्कलोड बहुत कम है होम गार्ड में, आपको पता है, ठीक है। और देहरादून में ही रहोगे विभाग में, ठीक है, क्योंकि हेड ऑफिस देहरादून में है, वहीं पे रहने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बढ़िया नौकरी है, वर्कलोड थोड़ा सा कम है, तो ये अच्छी नौकरी है। और दूसरी बात है, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बच्चा लोग ये आपकी लेवल 3 पे है, ठीक है। ये किस पे है? लेवल 3 पे है, तो यानी लेवल 2 से तो ऊपर ही रखेंगे हम लोग इसे, लेवल 3 पे है। अच्छी नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देहरादून में ही रहोगे, ये सबसे अच्छी बात है इसमें, ठीक है। इसके बाद टंकक है, लेकिन टंकक में आप देखोगे तो ये आपकी लेवल 2 में आ गई है। जिलाधिकारी के अंदर आपका उधम सिंह नगर में वहाँ काम करना है। अगर कोई वहाँ का हो बच्चा जो हो रैंक में, जिसे घर में ही नौकरी चाहिए, तो उसके लिए ये एक आधार हो सकता है। इसके अलावा इसमें एक पोस्ट ये है सर्वे लेखपाल की, अच्छी नौकरी है, लेकिन उधम सिंह नगर में ही मिलेगी, ठीक है। टोटल लगभग आपकी 14 पद हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं, आप देख लेना इसमें, ठीक है। महिलाओं के लिए 3 पद आरक्षित हैं यहाँ पे, जनरल के लिए आप देख लेंगे, ये लेवल 2 पे है, ठीक है, ये है। अब सर्वे लेखपाल क्या होता है? जिलाधिकारी के नीचे होते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पहले आपको एक अलग से, जैसे मान लिया कि जिलाधिकारी के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट सारे काम करते हैं, तो वो किसी भी डिपार्टमेंट पर आपको सर्वे करा सकते हैं, आपको उस पर काम पर लगा सकते हैं, तो उस तरीके की जॉब है, अच्छी जॉब है, ठीक है। थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा नहीं आ रहा, लेकिन ठीक ठाक है, और नौकरी बढ़िया है, यानी मस्त नौकरी है, एकदम मज़ेदार। सर्वे लेखपाल लेवल 2 में सबसे अच्छी नौकरियों में कौन है? वो सर्वे लेखपाल आप कह सकते हैं, ठीक। देखो, तो अब हमने मोटे मोटे तौर पे जितनी भी नौकरी थी, उनकी जितनी भी प्रोफाइल थी, हमने एक बार उसे देख लिया है, कौन कौन सी प्रोफाइल है, ठीक। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या क्या प्रेफरेंस रख सकते हैं, आप उसे उस आधार पर चुनें। दूसरी बात, मैंने इन सब पोस्टों को फिर से एक बार वेरीफाई किया था कि भाई देखो कितनी कितनी है, क्या है, कैसे है, तो कैसे कैसे हमें रख सकते हैं, आप किन किन को ऊपर रख सकते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान रखना। और अभी अगर मुझे पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है तो मैं किस आधार पे भरूंगा, या मेरी क्या लिस्ट हो सकती है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी मैंने बनाई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो अपने आधार पर, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक, क्योंकि मैंने पहले बताया, कोई ये देख सकता है कि मुझे घर के पास चाहिए, किसी का आधार ये हो सकता है कि मुझे देहरादून चाहिए, किसी का आधार कोई वर्कलोड जैसा हो सकता है, लेकिन वर्कलोड मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, कोई इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है,
तो इसमें लोड लेने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। तो सबके अलग अलग आधार हैं, ठीक है, लेकिन तरीका क्या रहेगा, तरीका वही रहेगा, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3 और फिर लेवल 2, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चलना है। दूसरी बात ये है कि जितने भी लोगों का डीवी है वो सब करा लीजिए, यानी कि जो ऑलरेडी जॉब में हैं उनको छोड़ के, या जो अच्छी जॉब में काम कर रहे हैं और जिन्हें लेवल 2 नहीं चाहिए, वो कृपया करके रिक्वेस्ट है बार बार हम लोगों की, वो यहाँ डीवी कराने मत आएँ, किसी और के काम आ जाएगी सीट। बाकी जो अन्य लोग हैं, क्योंकि 1.5 गुना लिए गए हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सभी इसमें जा सकते हैं। डीवी तो कम से कम कराइए, सीट मिले ना मिले वो अलग की बात है, लेकिन डीवी तो आपको कराना चाहिए, ठीक है। देखो अब आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, मैंने एक अलग से लिस्ट भी बनाई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। चलिए समझते हैं, पहले इस खेल को समझते हैं। देखो सबसे पहले जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस रहेगी दोस्तों, वो यही रहेगी। इसमें आप लोग इसे चुनेंगे, है ना, लेवल 5 सबसे ऊपर रहेगा। हालांकि ये टॉपर्स को ही मिलेगा, लेकिन आप भरोगे तो इसी लेवल में लेवल 5 ये रहेगा। उसके बाद लेवल 4 आपका रहेगा, इनमें तो 2-2 3-3 पोस्टें ही हैं, ज़्यादा पोस्टें है भी नहीं, तो ये तो टॉपर्स को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लेवल 3 है, आप सिंचाई विभाग ही रखना। मेरे हिसाब से सिंचाई विभाग आपके लिए सबसे बेहतर होगा। जब लेवल 3 पे आप निकलोगे तो आपकी पहली चॉइस ये हो जाएगी, दूसरी चॉइस ये हो जाएगी, तीसरी चॉइस आपकी जो होगी वो सिंचाई विभाग खंडीय होगी, ठीक है। कौन सा विभाग होगी, खंडीय। खंडीय में आपको अपने घर के आसपास रहने का मौका मिल सकता है। वर्कलोड थोड़ा सा मंडलीय की अपेक्षा कम रहेगा और आप आराम से अपना जीवन बढ़िया बढ़िया बिताएंगे, ठीक है। और क्योंकि सैलरी तो सेम ही है भाई, है ना। तो आप सिंचाई विभाग खंडीय नंबर 3 पे रखना और सिंचाई विभाग मंडलीय आप नंबर 4 पे रखना, ठीक है। तो मैंने आपको टॉप 4 बता दी। सबसे पहले लेवल 5 डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेवल 4 कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता, लेवल 3 सिंचाई विभाग और आपका सिंचाई विभाग खंडीय और फिर मंडलीय, ठीक है। उसके बाद आप लोग चाहो तो मैंने देखो एक लिस्ट बनाई है यहाँ पे मैं, आप ये सारी लिखी हुई हैं, आप इस अपने आधार पर चुन सकते हैं। अभी मैंने क्या एक लिस्ट बनाई है अपने लिए, मैं उसको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो देखो देखिए 4 मैंने आपको बता दी। 5वें पर देखिए, अगर मुझे पोस्ट भरनी है तो मैं विधिक सेवा प्राधिकरण को रखूंगा। जिसे मैंने आपको बताया कि वर्कलोड लगभग ना के बराबर है, आपको समाज से जुड़ने का मौका लगता है, आपको पढ़ाई का समय लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा आप इसमें अपने होम डिस्ट्रिक्ट की तरफ भी जा सकते हैं, तो ये सबसे बढ़िया है, ठीक। इसके अलावा अगर मुझे देखना हो तो फिर मैं उसके बाद नंबर 6 पे जो जा रहा हूँ बच्चों, वो होम गार्ड्स के साथ जा रहा हूँ। जो होम गार्ड्स है देहरादून में है, वहीं पे मिलेगी। कुछ ज़्यादा लोड नहीं है, आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से हेक्टिक शेड्यूल नहीं है, आप आराम से अपना जीवन इसमें चलाएंगे और आपको पढ़ने का भी समय मिलेगा। और प्रॉपर आपको एक सुबह 10 बजे जाना है, 5 बजे छुट्टी है, कोई ज़्यादा लोड फोड़ है नहीं। उसके बाद देखिए नंबर 7 पे मैंने रखा है मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन को, ठीक है। 8वें पे मैंने उद्योग विभाग को रखा है। 9वें नंबर पे मैंने जिला आपूर्ति अधिकारी। देखिए कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको लगाया है, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आप कर सकते हैं। 10वें नंबर पर मैंने निदेशालय पंचायती राज को रखा है, ज़बरदस्त नौकरी है। 11 पे मैंने भूकर्म एवं खनिज कर्म विभाग को रखा है। 12 पे खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग है। 13 पे रजिस्ट्रार एवं सोसाइटीज़ हैं, बढ़िया नौकरी है। 14 पे डेयरी विभाग है। 15 पे होम्योपैथिक चिकित्सा वाला है। 16 पे स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून है। आप देहरादून को ऊपर भी रख सकते हैं स्पोर्ट्स कॉलेज को, अगर आपको लगता है कि मुझे देहरादून चाहिए या मुझे वहीं रहना है तो आप इसके ऊपर रख सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा 17 पे मैंने रखा है। 18 पे मैंने निदेशालय प्राविधिक शिक्षा को रखा है। 19 पे मैंने आयुक्त कुमाऊं मंडल को रखा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वर्कलोड नहीं चाहिए और मैं कुमाऊं मंडल जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट इधर है, हरिद्वार में है, तो मुझे वहाँ नहीं जाना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 20वें नंबर पर राजकीय जो पॉलिटेक्निक है मैंने वो रखे हैं। 21 पे मैंने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो रखी है डॉक्टर सोलंकी वाली, आपको याद आया होगा, ठीक है। तो आप इसे ऊपर भी रख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। शहरी विकास विभाग मैंने 22वें नंबर पर रखा है, आप चाहो तो इसे ऊपर कर सकते हो क्योंकि अच्छा विभाग है, ठीक है। मुझे जो लगा मैंने वो रखा। उसके बाद मैंने टंकक रखा है और उसके बाद मैंने आपका महाधिवक्ता रखा है, ठीक। इसके बाद देखिए आपके जितने भी मैंने जो जिलाधिकारी वाले विभाग थे वो रखे, ठीक है। क्योंकि मुझे देखिए मेरा जो आधार है, मेरा आधार ये है कि मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, और मुझे पीसीएस की तरफ जाना है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी जॉब हो जो स्थायी हो, यानी कि मुझे कहीं बार बार बदलना ना पड़े, जाना ना पड़े, मेरे ट्रांसफ़र का काम ना हो और मुझे इधर उधर भागना ना पड़े। दूसरी बात है कि मुझे सुबह 10 बजे जाऊँ और 5 बजे वापस आ जाऊँ, यानी कि एक फिक्स शेड्यूल मुझे देखने को मिले, ताकि मैं सुबह उठ के पढ़ सकूँ और शाम को थोड़ा आके पढ़ सकूँ, इसलिए मैंने ये आधार रखा है, ठीक है। उसके बाद आप ये कर सकते हो, इसमें स्वागती को रख सकते हो ऊपर, क्योंकि लेवल 3 पे है इसलिए कह रहा हूँ। उसके बाद लेवल 2 में जब आप नीचे आते हो तो आप सर्वे लेखपाल को ऊपर रख सकते हो, हालांकि मैंने नीचे रखा है
क्योंकि मैंने आपको बता दिया मेरा आधार क्या है। कार्य पर्यवेक्षक को आप ऊपर रख सकते हो, मेट उसके नीचे रख सकते हो, आवाज़ निरीक्षक उसके नीचे रख सकते हो, सर्वे लेखपाल आप सबसे लास्ट में रख सकते हो। सर्वे लेखपाल को आप ऊपर कर सकते हो, मेट नीचे ला सकते हो या आवाज़ निरीक्षक नीचे ला सकते हो, वो जो आपको सही लगे उस आधार पर आप इसको रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि अपने स्तर से आपको सारी बातें बताने की। और ये सैलरी का जरूर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि लेवल 3 और लेवल 2 में कम से कम मोटा मोटा मान के चलना 7 से 8 हज़ार रुपये का अंतर यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, और 8 पे कमीशन के बाद, तो क्योंकि ये भी आधार है। दूसरी बात है, देखिए प्रमोशन के थ्रू अगर आप लेवल 2 से 3 में जाएंगे तो लगभग 6 साल लगते हैं। ठीक है, लगभग बता रहा हूँ, वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक, तो ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि भविष्य में हम ये नहीं कह रहे कि आप अच्छे ही होंगे पढ़ने में, हो सकता है कि आपका कोई बड़ा एग्ज़ाम निकल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ना भी निकले, तो आपको वो भी ध्यान रखना है, कंसिडर करना है। ठीक है, हर बात को कंसिडर करके और ध्यान से भरिए, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद दोबारा उसमें एडिट नहीं होगा, और अच्छे से कराइए। ठीक है, फिर बाकी कोई सवाल होगा आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपको वहाँ जवाब करूँगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो सही लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना सबको, ताकि किसी का लाभ हो तो हो जाए। ठीक है, बाकी चलिए मुलाकात करते हैं बाद में, जब फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।